अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 160 में हमने देखा लेते हैं वो कर्म, वो कार्य दूसरी शक्ति के पास है, उनके पास नहीं। सिर्फ दिन भर के अच्छे और बुरे कर्म ये उस जीव से करवा के लेते हैं। ब्रह्मांड में गर्मी, बारिश और जाड़े का मौसम, ठंड, ये भी श्री पहला काल राक्षस यही घटवा के लेते हैं। हर एक साल भर में वो 3 मौसम आते हैं, वो वही घटवा के लेते हैं। अब भाग 161। श्री तारीख 31 मई 96 शुक्रवार। श्री पहला काल राक्षस यानी श्री महागणपति ये ही है। उनका कार्य बहुत ही बड़ा यानी महापवित्र ऐसा है। श्री पहला काल राक्षस यानी प्रत्यक्ष रूप में श्री महागणपति यही है, और उनके चेहरे के ऊपर हम जो सूंड देखते हैं वो सूंड ये उन्हें न होकर उनके बाद के जो दूसरा महान अवतार श्री गणपति ये है, और उनके चेहरे पर सूंड है वो हम देखते हैं। श्री पहला काल रूपी मानव राक्षस ये श्री महागणपति है, और उनके शरीर के ऊपर के नाभि से नीचे का शरीर ये श्री हाथी इस प्राणी का शरीर है। प्रत्यक्ष में श्री महागणपति इनका शरीर वर्णन ये बताने के अनुसार ही है। श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता इनका पुत्र, लड़का, ऐसे हम उन्हें पहचानते हैं। उनका चित्र मूर्ति के स्वरूप में देखते हैं। वही श्री महागणपति इनका अवतार, श्री गणपति ये दूसरा अवतार है। श्री गणपति इनकी मूर्ति आज हम देखते हैं, वो श्री गणपति ये अलग है, और उनका कार्य भी बहुत अलग है। यानी श्री 33 कोटि दैव दैवते इनके सहाय के लिए, और आगे उनके महान कार्य का उल्लेख है। श्री महागणपति और श्री गणपति इन दोनों का भी कार्य ये पूरी तरीके से अलग अलग ऐसे है। प्रत्यक्ष में दोनों गणपति का कार्य पूरी तरीके से अलग अलग ऐसा है। श्री पहला काल राक्षस यानी श्री महागणपति, इनका कार्य बहुत बड़ा, महान, पवित्र कार्य आज ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष में हर तरफ घटता है, कर रहे हैं। ब्रह्मांड में एक साल यानी 12 महीनों में हर 3 महीने इस प्रकार से 3 ऋतु आते हैं, यानी गर्मी, बारिश और सर्दी यानी ठंड है। श्री पहला काल राक्षस ये गर्मी में सूर्य की तेज किरणें पृथ्वी पर हर तरफ पहुंचाना ये उनका कार्य है, और पृथ्वी पर का पानी गर्मी की वजह से भाप के रूप में बादल निर्माण करके ऊपर आकाश में लेकर जाना,
और उस पानी के बादलों से बारिश में नीचे पृथ्वी पर बारिश करवाना और उसके बाद उस बारिश के पानी का ज़मीन में मुरवाना जिरवाना और उससे हर तरफ ठंड और सर्दी निर्माण करना। सर्दी में हर तरफ ठंडी हवाएं निर्माण करके हर तरफ वातावरण में शांतता निर्माण करना, हर तरफ वातावरण शांत करवाना, ये कार्य श्री पहला काल राक्षस ये करते हैं। शुरुआत में गर्मी, बाद में बारिश और बारिश की वजह ठंड, ऐसी 3 ऋतुएं निर्माण करते हैं। हर तरफ शांति ठंड ब्रह्मांड में निर्माण करते हैं। बारिश और सर्दी यानी ठंड, ये ऋतु एक साथ निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड में हर एक पृथ्वी पर 6 महीने गर्मी और 6 महीने बारिश, ऐसे 2 ही ऋतु है। और बारिश की वजह से हर तरफ ठंडी हवाएं और ठंड निर्माण होती है। श्री दिव्यात्व नौशक्ति इनकी दूसरी ज्योति ने श्री 2 नंबर मानव काल राक्षस इस नाम से रूप धारण किया है। उनके शरीर पर का संपूर्ण चेहरा ये श्री गरुड़ पक्षी इनका चेहरा है। उनकी आंखें, नाक, कान, ये संपूर्ण श्री गरुड़ पक्षी इनका चेहरा है। उनकी आंखों पर बाल नहीं है, उनको दाढ़ी या मूछें नहीं है, उनको मुंह है। वो अपनी भाषा नहीं बोलते हैं, पर श्री गरुड़ पक्षी इनकी भाषा बोलते हैं। उनके 2 कान हैं, परंतु उनको सुनाई नहीं देता है। वो पूरी तरीके से बहरे हैं। उनको अपने जैसा सीना है और उनके सीने पर पुरुष के 2 बाहों हैं। उनको अपने जैसे 2 हाथ है और उनके दोनों हाथों को अपने जैसे तलवे हैं। उनके हाथों के तलवों को अपने जैसी 5-5 उंगलियां हैं, परंतु वो 5 उंगलियां एक सरीखी और एक ही आकार की ऊंचाई की है। और उनके हाथों के तलवों को अंगूठे नहीं है, सिर्फ उंगलियां हैं। उनके पेट पर नाभि नहीं है और पेट के नीचे संपूर्ण भाग ये श्री गरुड़ पक्षी इस प्राणी के पक्षी के शरीर का संपूर्ण भाग है। और उनको श्री गरुड़ पक्षी इनके ही 2 पैर परंतु बड़े पैर है और वो अपने दोनों बड़े पैरों पर अपने जैसे ही चलते हैं। उनके पीठ पर श्री गरुड़ पक्षी इनके ही 2 बड़े पंख हैं और वो उड़ते हुए कहीं पर भी जा सकते हैं। उनको श्री गरुड़ पक्षी इनकी ही परंतु पीछे बड़ी पूंछ है। संक्षेप में वो श्री वायु पुरुष है। उनका नाम 2 नंबर शक्ति पुरुष मानव वायु काल राक्षस, ऐसा उनको समझते मानते हैं। श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने उनको वाहन नहीं दिया है। वो खुद ब्रह्मांड में हर तरफ कहीं भी उड़ते हुए जाते हैं और उनको स्वयंभू सब शस्त्र दिए हुए हैं। दूसरा काल राक्षस यानी 2 नंबर शक्ति पुरुष मानव वायु काल राक्षस, इनके पास स्वतंत्र ऐसा कुछ भी कोई भी अलग कार्य नहीं है। श्री पहला काल राक्षस ये बताएंगे उस तरीके से उनको उनके सब कार्य में मदद कर रहे हैं। श्री दिव्यात्व नौशक्ति इनके 3 नंबर ज्योति से श्री 3 नंबर मानव काल राक्षस ये निर्माण हुए हैं और उनका संपूर्ण चेहरा ये प्राणी का यानी श्री वराह सुअर इस प्राणी का संपूर्ण चेहरा है और उनके चेहरे के नाक पर सिंग नहीं है। श्री सुअर प्राणी ये उनकी ही भाषा में बोलते हैं। संक्षेप में श्री
3 नंबर मानव काल राक्षस इनका चेहरा और संपूर्ण शरीर ये पूरी तरीके से वराह सुअर इस प्राणी का ही शरीर है। वो अपने 4 पैरों पर चलते हैं और उनके पीठ के पीछे उनकी ही पर बड़ी पूंछ है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 162 में हम देखेंगे उनके पीठ पर पंख नहीं है, परंतु वो ब्रह्मांड में हर तरफ उड़ते हुए जा सकते हैं। श्री दिव्यात्म शक्ति इन्होंने उनको कोई भी वाहन नहीं दिया है, परंतु उनको सब शस्त्र स्वयंभू दिए हुए हैं। श्री 3 नंबर काल राक्षस यानी कि श्री 3 नंबर काल शक्ति रूपी वराह राक्षस इस नाम से उनको पहचानते हैं और उसी नाम से उनका कार्य होता है। श्री 3 नंबर काल शक्ति रूपी सुअर राक्षस इनके पास स्वतंत्र अलग ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। वो श्री पहला काल राक्षस इनको उनके सब कार्य में मदद कर रहे हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष